नीट 2025 फिजिक्स का जो पेपर था, टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट 100% तरीके से बोला जा सकता है। इससे टफ पेपर आज तक देखने को नहीं मिला। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड लेवल की टफनेस आ गई उससे, और वो भी इतने से टाइम में इतने क्वेश्चंस करना मजाक की बात नहीं थी। डेफिनेटली टफनेस थी। आज यार आपको मैं इतनी शॉकिंग बातें बताऊंगा। ये पेपर कहाँ से आया, किस लेवल से आया, किस डेप्थ में जाकर आया, और कौन से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए होंगे, और जो 2026, 27 अब 28 जिसमें भी नीट देने वाले हैं उनके लिए अब ये एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब गेम बदल चुका है बच्चों। तो देखो, अगर अपन क्वेश्चंस की बात करना, आपको देखो क्वेश्चंस बताता हूँ। आपको क्वेश्चंस याद ही होंगे काफ़ी सारे, तो मतलब अभी भी यार देखो, एक ही जो सवाल आया भाई, ऐसे सवाल देखने को नहीं मिले आज तक। ये जो सवाल था, नीचे से V0 से फेंका, ऊपर जाकर, आप समझ रहे देखो किस कंसेप्ट की लेवल है। स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, ढीली हो रही है स्ट्रिंग, और तब वेलोसिटी निकाल कर फिर रेशो निकालना है वेलोसिटी का नीचे वाली वेलोसिटी से। भाई देखो, ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको मैं बताता हूं। ये अपने नीट के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये सवाल देखो एज इट इज, मैंने इधर से थीटा लिया था, इसमें इधर से थीटा आया है। ये नीट के विजुअलाइजेशन लेक्चर्स है। पता है, जब ऐसे लेवल के सवाल कराते थे ना, देखो ये पूरा यहां पर सब आपको cos थीटा cos थीटा cos थीटा दिख रहा होगा। 90 माइनस थीटा ले लोगे तो sin थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सेम। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। कम से कम ये 3 से 3.5 मिनट, 3 मिनट तो लेगा ही सही है सवाल। पता है, अब देखो एज इट इज आ गया। यहां पर मैंने वेलोसिटी निकाली, देखो अपन ने यहां से आता पूरा वर्क एनर्जी लगाया, स्ट्रिंग स्लैग करके पहले t=0 करा। दो कंसेप्ट लग रहे हैं, प्लस सॉल्व करना पड़ रहा है उसको। ये जब क्वेश्चन नीट में कराए थे ना, तो बच्चे बताए क्या बोलते थे, सर नीट का लेवल है ही नहीं इतना, अपन क्यों कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो उनको मैंने बोला, बेटा देखो, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। अपन टफ लेवल की तैयारी करते हैं, आसान आया तो तुम लोग वैसे भी कर लोगे, लेकिन अगर टफ आ गया बाय चांस किसी भी साल, तो भाई तब क्या होगा। और 2025 में वो बात सच हो गई भाई। देखो ये जो सवाल था, आप देख रहे हो, मतलब ये कोई नहीं पढ़ाता यार, बहुत बहुत रेयर लेवल पे होता है। इस सेम चीज का देखो, एंगल थीटा एट विच पार्टिकल लीव द सर्कुलर मोशन, वो ही निकलो आया और वेलोसिटी निकाली। एक सवाल की बात नहीं है। अब आपको दूसरी बात बताता हूं। ये सवाल भाई साहब मजाक नहीं है सवाल। ये एसएचएम का जो सवाल आया भाई, ये जेई के लेवल का सवाल है, जेई के लेवल का सवाल है। लेकिन अब आपको बताता हूं, इस पे तो बहुत बवाल हुआ था। एसएचएम के अंदर में कोई भी, मतलब मैंने आज तक किसी के नोट्स में अदर देन इसराइलिट्स के नोट्स में, मतलब वेरिएशन इन पैरामीटर ऑफ एसएचएम देखने को नहीं मिला। मैंने काफी सारे लोगों के नोट्स देखे, नीट में पढ़ाते ही नहीं थे ये। मैं एक दिन एनके सर के पास गया, मैं आपको बहुत फैक्ट बात बताता हूँ। मैंने सर को बोला, सर 2016 से मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ नीट में भी, ये अपन ने डाल के रख रखा है। मैं तो देखो आज कन्फेस कर रहा हूँ, इतने साल से नहीं आया, मैं इसको हटा दूँ क्या। एनके सर ने पता है एक बात क्या बोली, जो पिछले साल वो सारे कारनामे हो गए थे ना, भाई देखो एनटीए के अभी जो चीज़ हुई है ना नीट में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसको रखो। और आप देखो भाई साहब क्या सवाल आया है। ये पार्टिकल बॉक्स में से सैंड निकल रही है, मास कम हो रहा है, चलते हुए एसएचएम में पैरामीटर बदल रहे हैं। पूरा लेक्चर पढ़ाया है उसका अलग अलग केसेस में। और एक सवाल आपको बताता हूं, ये देखो जो कराया था, इस वाले लेक्चर में मास ऐड हो रहा था। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मास ऐड हो रहा था। पहली बार नीट के बच्चे ने कॉन्सेप्ट देखा था, भाई मास ऐड हो रहा है। और उसमें देखो क्या निकलवाया, टाइम पीरियड निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो। यहां पर उसका जस्ट रिवर्स हुआ, मास घट रहा है, ओमेगा वही फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, दो की बातें हो रही है। इस क्वेश्चन में भी दो की बातें हो रही है। ये भी अपना नीट विजुअलाइजेशन का ही लेक्चर है भाई, पूरा एनिमेशन से इसको विजुअलाइज करा के। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर ये कौन पढ़ा रहा है, इतनी हेट मिली थी ना इसमें, सर इतना टफ लेवल क्यों जा रहे हो। शुरू में बच्चों ने बोला था सर तोते उड़ गए इस सवाल में तो, लेकिन ग्रेजुअली टफ शुरू से पढ़ाया ना उनको, उनकी हैबिट बनती गई, कहते हैं ना पेट मजबूत होता गया। और आज देखो झटाक से वो सवाल हो गया होगा, पूरा एज इट इज सेम चीज है। देखो वैल्यू भी निकाल ली, इसमें वैल्यू ने इसमें तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ही पूछा था या कांस्टेंट, लेकिन आप देखो ये एकदम सेम टू सेम यहाँ अटैच हो रहा है ब्लॉक, यहां पर बस वहां पर मास लूज हो रहा था।
ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट, देखो एकदम गहराई में खोद के। भाई वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन से दो सवाल आए। एक तो पोलरॉइड का आया, वो नॉर्मल सवाल था, 22.5 डिग्री पे क्रॉस करके रखे थे, I0/8 जिसका आंसर था वो नॉर्मल था। लेकिन एक सवाल जो ब्रूस्टर एंगल पे आया, इसको देखने के बाद भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आ गया सवाल ये, देखो ये ब्रूस्टर एंगल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जनरली, लेकिन आप देखो पूरा ब्रूस्टर एंगल का सवाल। मैंने पता है क्लास में फिर एक बात बोल दी थी, चलो एक काम करो इस पूरी चीज को सॉल्व करो। कहते हैं ना सरस्वती जी बैठ जाती है किसी मोमेंट पे, म्यू इक्वल टू 1.73 लेके सॉल्व कर लो सारी चीजें। और यहां पर देखो म्यू इक्वल टू 1.73, वही 4 के 4 ऑप्शन जो ये सारे लिखे हुए हैं यहां पर इस एक स्लाइड में जो लिखे थे। जब ये क्वेश्चन आया ना, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई 1.73 डेटा तक, और वो भी इस अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। भाई ये नहीं चमकता बच्चों को, इसको बच्चे छोड़ के जाते हैं। ये तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। नीट ने बोला लो देखते हैं कि कौन एकदम आखिरी नोड तक पढ़ रहा है। तो यार अब मैं एक बात बताता हूं प्लीज बच्चों, अब जो 26 में पेपर देने वाले हैं, 27 में पेपर देने वाले हैं, बिल्कुल भी अब इस मुकाबले में मत रहना। इजी 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 से काम चल जाएगा, वही रटाफिकेशन से काम चल जाएगा। नीट ने इस बार सारा धो दिया। कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, सॉल्विंग एबिलिटी बनानी पड़ेगी। आप देखो ये मतलब मैं खुद शॉक था कि यार ये तो रेयर, पढ़ाता ही नहीं कोई भी, लेकिन अपन ने पढ़ा और वो भी उस वैल्यू के साथ, वही सेम वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये आई वॉज लाइक भाई क्या दिया है सवाल यार, मजा आ गया, मतलब सेम टू सेम मैचिंग। फिर आपसे बात करूं मैं, मतलब देखो अगर अब ये देखना आप, ये जो सवाल था ये स्लाइड हो रहा है रफ पे और उस पे एग्जैक्टली सेम, लैंग्वेज भी सेम, 45 डिग्री स्मूथ, 45 डिग्री वो, ये भी विजुअलाइजेशन लेक्चर का सवाल है अपने। आप देखो इसमें पूरा सॉल्व करा 1 - 1/n², जनरल सॉल्व करा किसी भी म्यू के लिए। ये n मतलब म्यू है, यहां पर ये म्यू की वैल्यू n है, और यहां पर उसकी सॉरी n मतलब उतना गुना समय ले रहा है, उतना गुना समय ले रहा है, म्यू तो निकालना है। यहां 2 टाइम्स दे दिया, आप इसमें n की वैल्यू 2 डालो, 1 - 1/2², 1 - 1/2², 1 - 1/4, 3/4, 3/4 0.75, 0.75 वॉज द आंसर। सेम टू सेम सवाल। ये देखो फ्रिक्शन, तो ये देखो ऐसे ना विजुअलाइजेशन लेक्चर्स कैसे हैं, हर चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स हैं विजुअलाइजेशन लेक्चर्स में, एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ाया हुआ है। नीट में भी, ये सारे नीट के लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको एक कन्फेस एक बात और करता हूं बच्चों, आज तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया कि जो पढ़ाया जो आया, मैं आज भी वो बनाने नहीं आया हूं, क्योंकि यार हर बार नीट में इस साल के मुकाबले एकदम रिलेटिवली इजी पेपर आता था फिजिक्स का। मोस्टली सारी चीजें मैच कर जाती थी, 180 में से 180 सबकी ही मैच कर जाती थी, सारे कोचिंग्स की, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, क्योंकि नॉर्मल ही आता था। लेकिन 2025 में आज मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि फिजिक्स में अब सोचना कैसे है। जो ड्रॉपर्स का अपना बैच चालू होने वाला है 2026 के लिए, भाई वो 10 मई से चालू होने वाला है, पहला फेज उसका, ऑफलाइन गुरुकुल कोटा में भी, ऑनलाइन भी, और उसमें अपन इसी लेवल का कंटेंट अब पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल जीरो से उठा के टॉप लेवल तक का कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि मजबूरी हो गई है हमारी। अब आप देखो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, एन की वैल्यू डाल दी होगी, डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, काम खत्म हो गया। फिर आपको बताता हूं, देखो अब ये पार्ट देखना, वेलोसिटी सेलेक्टर, ये भी नीट में पढ़ाया हुआ है, ये नीट के बच्चे जनरली पढ़ते ही नहीं है। आप कमेंट में बताना कि आपने वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या। वेलोसिटी सेलेक्टर, भाई ये कौन सा पार्टिकल, ये पार्टिकल्स को छांटने में काम आता है। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, उसको मैंने इलैबोरेट करके पढ़ाया कि जो पार्टिकल को कलेक्ट करना होता है ना, और बाकी जिनको नहीं उनको सीधे चला दो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। और उसकी थ्योरी देखो, E/B और E और B परपेंडिकुलर है, सॉल्व हो रहा था उससे पूरा का पूरा। फिर अपन बात करें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें टेलीस्कोप सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का LD/FOFE पूरा डेरिवेशन करवाया था, और देखो LD/FOFE क्वेश्चन भी करवाया, L की वैल्यू, FOFE की वैल्यू, L की वैल्यू, FOFE की वैल्यू और D की वैल्यू यहां पर डाल के मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। मतलब नीट ने देखा है कि भाई टेलीस्कोप के साथ साथ माइक्रोस्कोप भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। इतने सालों से टेलीस्कोप दे रहे थे, इस बार पहली बार ये लास्ट
14 सालों में बात करें, पहली बार इस वाले फॉर्मूले से सवाल आ गया है ना। अब आपको एक चीज बता दूं, देखो रोटेशन में बच्चे ये प्रैक्टिस ही नहीं करते यार, हलवा हलवा चलता रहता है। ये सेम सवाल कटिंग का सवाल करवाया, ये सेम सवाल कटिंग का आ गया, ये कटिंग के सवाल, और इसमें बोला भी है बच्चों इसमें जोर लगेगा, मास निकालने में जोर लगेगा। देखो यहाँ भी जोर लगा है, कितना गंदा आंसर आया था 57 डिनोमिनेटर में। फिर तो अब टफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको एक चीज बताता हूँ भाई साहब, रोटेशन में एक और देखो आप सवाल, क्या सवाल आया है यहाँ पर, ये क्या सवाल आया है, आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। देखो रोटेशन मोशन में इक्विलिब्रियम में कराया, यहां पर आपको म्यू निकालना था। जो मैंने सवाल कराया बच्चों, अपन ने जो सवाल करा उसमें म्यू निकालना था। यहां पर आप देखो सारी इक्वेशन निकाल के पूरा विजुलाइज करा के एनिमेशन के साथ में, ताकि फील आ जाए फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे और नीट फोड़ के दिखा दे। ये बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा पूरा। देखो इक्वेशन लगानी सिखाई, बेसिक से पढ़ाया, अच्छा सवाल करा, म्यू निकल गया। भाई इस बार मतलब 45 में से 20 सवाल ही थे जो कि इजी या पुरानी नीट से रिजेंबल कर रहे थे, 15 से 20। बाकी 24 सवाल ऐसे थे एकदम नए और मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, डीप कॉन्सेप्ट पे जाने वाले, और एक सुपर टफ था, एक सुपर टफ था। अब देखो लेक्चर्स की बात नहीं, अब आप देखो ये सवाल कोई करता ही नहीं है नीट में भाई, इतनी डेप्थ में कोई जाता नहीं है। यहाँ पर ये देख लो आप, फिजिक्स नीट लेक्चर्स की बात हो रही है, यहाँ पर सब व्हीटस्टोन ब्रिज करा करा के छोड़ देते हैं, काम खत्म। बीच वाले तार से कोई कराता ही नहीं, मोस्टली लोग नहीं कराते नीट में, कि नीट है यार क्या फर्क पड़ता है। भाई नीट है, फर्क पड़ता है। यहाँ देखो बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, फाइंड आई थ्रू वायर ए बी, मैंने तो सारे रेजिस्टर्स और वायर ए बी में निकलवाया, बीच के तार में। यहाँ सिर्फ बीच के तार में पूछ लिया गया, जो कि सी डी नाम दिया, अपन ने ए बी नाम दिया था क्लास में इसको। सेम सवाल में सारे लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, और मैं बच्चों टफ सवाल की बात कर रहा हूं। इजी तो आए ही हैं, इजी तो आए ही हैं। 45 में से 44 क्वेश्चंस, वो भी नीट 2025 के अपने लेक्चर्स, मॉड्यूल्स और टेस्ट में से आए, बता दूंगा आपको, पूरे बताने वाला हूं। वैसे भी एक सवाल, वो कौन सा बचा है वो लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब आप देखो ये, ओ भाई साहब एग्जैक्ट क्वेश्चन, AIOT में से ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। जब ईसरल के टेस्ट होते थे ना, बच्चे एक बात बोलते थे, सर ईसरल के टेस्ट में पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते, बाकी एक कोचिंग मैं देता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन एक कोचिंग है, वहाँ सर मेरे नंबर बहुत आते हैं, सर मैं 680 690 पहुँच जाता हूँ उनके टेस्ट में, लेकिन सर आपके टेस्ट में तो मैं 600-610 तक ही पहुँच पाता हूँ। सर उनके टेस्ट में मेरे 70-80 नंबर ज़्यादा आते हैं, लेकिन ईसरल के टेस्ट में मेरे 70-80 नंबर कम आते हैं। भैया अब देख लो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अपन पेपर टफ बनाते थे। बच्चों ने खूब धोया ईसरल की टेस्ट सीरीज को, अबे इनकी टेस्ट सीरीज टफ होती है, टफ पेपर भी आते हैं, इजी मॉडरेट भी आते हैं, पर इनके कभी कभी टफ भी आ जाते हैं। देखो 2025 में दिखा दिया ना लोगों ने। अब आप देखो AIOT का सेम सवाल, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट 19 जनवरी को हुआ था 2025 में, उसका डेटा तक चेंज नहीं हुआ। 2 स्प्रिंग K1 K2 की मैक्सिमम स्पीड आर सेम, मैक्सिमम वेलोसिटी आर सेम, एम्पलीट्यूड का रेशियो ये तो होता ही नहीं है, ये तो रेयरली होता है। यहां पर हो गया एग्जैक्ट, क्वेश्चन और ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं। तो भाई अच्छे लेवल का सवाल था, प्रैक्टिस टेस्ट भी अच्छे लेवल की करनी है, आया ना समझ में। अब हलवा से काम नहीं चलेगा, इस बार 2026 में मचा देंगे एकदम, और यही कंटेंट पढ़ेंगे। अब आप देखो पार्ट सिलेबस टेस्ट का, एक AIOT का बता दिया, पार्ट सिलेबस टेस्ट में बताता हूं। देखो EM वेव का सवाल, E गिवन थी, B पूछा था, आप नंबर देखना, ये नीट का सवाल है 60 और 2 × 10 की पावर -7। ई सरल के सवाल में देखो आप 2 × 10 की पावर -7 गिवन था, 60 पूछ लिया, डेटा तक मैच कर गया। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन आप सोचो पार्ट सिलेबस टेस्ट 7 में एक सवाल एकदम वैसा का वैसा सवाल आ गया, बस इंटरचेंज हो गई। अब मैं मॉड्यूल की बात करता हूँ। भाई अपने जो मॉड्यूल्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी देखना मॉड्यूल के कितने सवाल एग्जैक्ट सेम आए। एक बताता हूँ, जैसे आपको डेमो के लिए, ये पाइप था और आधा उसको पानी में डुबो दिया था, है ना, सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी थी, F ही आंसर था। यहाँ देखो N था, आधा ही डुबोया, एग्जैक्ट सेम सवाल, ऑप्शन भी सेम, N फ्रीक्वेंसी बोली थी, N इसमें F बोली थी तो F। देखो मॉड्यूल से इतने सवाल आए, ये बच्चे करते ही नहीं है। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल में डी ब्रॉगली घूमते रहते हैं, भैया फोटोन इलेक्ट्रॉन में नानी याद आ जाती है, कहते हैं ना, क्योंकि इसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलो नीट ने तो थोड़ा सा सिंपल नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसमें कैलकुलेट नहीं कराया। अपने मॉड्यूल में
ये देखो कैलकुलेशन भी हुई है, वेवलेंथ देके एनर्जी की कैलकुलेशन हुई है, यहाँ एनर्जी देके रेशियो वेवलेंथ पूछ लिया था, यहाँ एकदम रिवर्स पूछ लिया, लेकिन पूरा कैलकुलेट करवाए। इस लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने ये सब ईसरल मॉड्यूल में मौजूद हैं। ईसरल मॉड्यूल्स में बच्चों 2 लेवल की एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। 1 इज इजी एंड मीडियम लेवल, एक्सरसाइज 2 इज टफ लेवल। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, अब तो कंपलसरी करना ही है एक्सरसाइज 2 को भी। फिर आप देखो ये सवाल, भाई साहब एक्सरसाइज 2 का सवाल आ गया, ये जेई मेन भी देने से कई बार घबराता है इस सवाल को। भाई आप समझ रहे हो, जेई मेन में भी बच्चे नहीं कर पाते इसको। टी एज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, टी एज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देखो यहां पर अपन ने सेम सवाल करा, टी एज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप गौर से देखना, नहीं यहाँ क्या आ रहा है, -1/4, -1/4। जिनको ये सवाल करके गए थे ना, तुरंत उन्होंने इस 2 को बाहर निकाल लिया होगा, और 8, 2 से 4 कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4, -1/4, सेकंड इज द आंसर। सेम सवाल ही हो गया, एग्जैक्टली सेम सवाल। एक्सेलरेशन पूछा है, यहां पर एक्सेलरेशन पूछा है, सेम ही चीज पूछी, फंक्शन तक मैच कर रहा है। ये होता है तजुर्बा। एन के सर को 37 ईयर्स का तजुर्बा है। ये उनके गाइडेंस में बने हुए मॉड्यूल्स हैं। 20-20 साल, 25-25 साल एक्सपीरियंस कोटा की फैकल्टीज ने इन मॉड्यूल्स को बनाया है। यहां पर एक्सपीरियंस काम आता है भाई, यहां पर एक्सपीरियंस काम आता है। ये जो मॉड्यूल के सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये इस लेवल में बने, और इस बार ईसरल ने रिवाइज कर दिए थे मॉड्यूल 2024 में, 3rd रिवीजन 3.0 उतार दिया था, उसमें टफनेस लेवल का बराबर ध्यान रखा था। अभी आप देखो ये सवाल, देखो आप, ये ग्रेविटेशन का जो सवाल है, ये सर्कुलर ऑर्बिट 4r है ना, और यहाँ पर 4 टाइम्स। आप देखो सेम सवाल है, बहुत रेयर होता है ये। आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मजा तभी है जब टफ पेपर मैच कर जाए पूरा का पूरा, मजा उसी में ही है, वो असली पढ़ाई है। 4 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ 8 गुना हो रहा था, इसको 8 से डिवाइड करना था, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखो सेम सवाल मैच कर गया। अब देखो आप ये इसमें, यहाँ पर ये रोटेशन का सवाल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, 27 दिन से रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, ट्वाइस इज प्रेजेंट रेडियस। यहाँ पर ईसरल के मॉड्यूल में n टाइम्स में सॉल्व करवा दिया था। n की वैल्यू डाल दो, एज इट इज आंसर आ जाएगा 27। यहाँ पर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर से 4 से, 27, 4 जा, सीधे आंसर आ गया। यहाँ 1/n करा था, यहाँ n टाइम्स कर दिया, काम खत्म। सेम सवाल, सेम सवाल। अब आप देखो ये, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, 3 रॉड बच्चे सॉल्व करते ही नहीं है। ये ईसरल की मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। 3 रॉड, टेम्परेचर बीच में 2 रॉड में करके खुश हो जाते हैं, 3 में कोई कराता ही नहीं है मोस्टली। भाई नीट है क्यों कराएं? अरे भाई प्रैक्टिस कराओ, नीट है तो क्या हुआ। अब आ गया ना सवाल, अपन ने θ1 + θ2 करा, यहाँ पर θ1/θ2 का रेशो मांग लिया, निकालना तो यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा, सेम ही सवाल है। ये अपनी एक्सरसाइज 2 का सवाल है मॉड्यूल का। देखते जाओ आप, तो आप बोलोगे सर क्या है, सारा पेपर यहीं से बनाया क्या। 48 न्यूटन नीट में जो आया सरफेस ऑफ अर्थ पे, अब 1/3 रेडियस पे जाना था। 72 न्यूटन दे रखा था अपने मॉड्यूल में सवाल में, r/2 ऊपर चले गए, सेम कॉन्सेप्ट, r/2 के बदले r/3 आ गया, दैट्स इट। बाकी लग सेम रहा है, ये तो चलो स्टैंडर्ड सवाल हो गया। अब ये देखो भाई साहब, अभी बोला था SMR में, महाकुंभ में बोला था रोटेशन का सवाल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप देखो 60 डिग्री से घुमाया, डायपोल मोमेंट देके, फील्ड देके 60 डिग्री से घुमाया, चेंज इन पोटेंशियल। आप यहाँ देखो, यहाँ पर कितने से घुमाया, 60 डिग्री से घुमाया, पूछा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये केस में पूछा ईसरल रैंक बूस्टर। नीट में भी रैंक बूस्टर देते हैं बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, लास्ट मोमेंट पे पूरा रैंक बूस्टर का क्वेश्चन बैंक दिया था। आपको पता है बच्चे को सुबह 8 बजे बुलाते थे हम, और रात को 9 बजे उसको छोड़ते थे, पूरा 13 घंटे साथ बिठा के रिवीजन करवा के, उसमें रैंक बूस्टर्स करवाएं बच्चों को। ये आ गया ना सेम सवाल वहां से। अब आप देखो ये सेम सवाल फिर से, मतलब ये सेम होना, और ये पढ़ाया भी है सेंटर ऑफ मास में। बॉल गिरी, कितना ऊपर गई, पूरा कराया। यहाँ पर देखो आप, अपन ने मॉड्यूल में क्या करा था, 5 मीटर से छोड़ी, फिर 1.8 तक ऊपर गई, है ना। कितने फैक्टर, कितने रेशियो की वेलोसिटी लूज हो रही है। ये नीट ने दे दिया सवाल, टाइम लेता है सॉल्व करने में। इसमें इंपल्स पूछ लिया, डिफरेंस इन वेलोसिटी इनटू मास पूछ लिया, काम खत्म हो गया। तो भाई आप मतलब इतने सवाल में बता दिए, इसका निष्कर्ष क्या है, प्रैक्टिस टफ सब आपको ईसरल में मिलेगा, बिल्कुल उसी लेवल का मिलेगा जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। अब वो टाइम गया यार, हलवा हलवा पढ़ने का, नीट को उस एंगल से देखने का। बता दिया ना एंटी ने कि भाई देखो टफ दूंगा पेपर में, अब तैयारी टफ की करो।
आसान आप आएगा तो भी अपने आप क्रैक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। पर इस साल जैसी गलती वापस रिपीट नहीं करनी। लेंस 4 कॉम्बिनेशन के ठीक था, 4p और m⁴ देखो पूरा डेरिवेशन तक करवाया था, नीट में भी डेरिवेशन करवाया था कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लेवल की क्लैरिटी नहीं आए, सिर्फ रटे नहीं वो, है ना। इतने सवाल हैं। ये अब AC का सवाल एज इट इज सेम ये पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। फिर ये परसेंटेज एरर का सवाल, ये नॉर्मल सवाल था। देखो यहाँ पर भी a⁵ b², एकदम a⁵ b² अपॉन c भी सेम है, d⁵2 √d। ये डेटा तक मैच कर रहा है, बहुत बड़ी बात है डेटा मैच करना। ये वही परसेंटेज, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद बना हुआ कंटेंट है भाई, बहुत रिसर्च के बाद बना हुआ है। नीट के पूरा एकदम घोट के पीने के बाद ये कंटेंट बना हुआ है। फिर मॉड्यूल में सेम सवाल उस तरह से आया, मतलब मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाओगे, है ना। अब ये सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, कहने की बात यह है बच्चों, अब अपन अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, फोड़ के पढ़ेंगे। अब उन सब चक्करों में नहीं पढ़ेंगे, हलवाबाजी चल रही है, रट रहे हैं। फिजिक्स में भी सवाल हम ऐसे कर रहे हैं कि पता है ये प्रोफाइल आया ये चिपका दो, ये प्रोफाइल है ये चिपका दो। नीट ने पूरे तरह से खारिज कर दिया। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे उस तरह से फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों मिल के मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे। 2026 में सारा हिसाब बराबर कर लेंगे फिजिक्स से, अगर उसको सही तरह से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे ड्रॉप ईयर की सोच रहे हैं कि सर हमारा वैसे भी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, अच्छा नहीं गया, एक साल और ट्राई करना है, तो 10 मई से कोटा ऑफलाइन में भी ड्रॉपर बैच चालू है और ऑनलाइन में भी चालू है। मेंटर्स पूरे मिलेंगे, उसमें लिमिटेड बच्चे होंगे क्लास में। भाई देखो अब 50-50 हज़ार 1-1 लाख बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, किसी पे ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसे सवाल वैसे भी उन क्लासेस में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो वहाँ लेवल वैसे भी नहीं हो सकता है। अब नीट में बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे। जिनको रजिस्टर कराना है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों। ऑल दी बेस्ट।